किसान बगैर तो देश भूखा मर जाएगा। अगर इसकी नहीं सुनोगे तो किसकी सुनेंगे? सारी पार्टी वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वायदे सबके पास है, काम किसानों के लिए या गरीब के लिए किसी के पास टाइम या नीति नहीं है। अन्नदाता है, ये पूरे देश का पेट भरता है। इसकी अगर बददुआएं लगी ना, ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। इनको सरकार ने तो इलेक्शन में देगा जवाब, और तो कई इलाज नहीं बैठे हैं धरने पर। सभी एक से हैं, जोड़ी कोई नहीं बन रहा है। पीछे से किसान भूख मर रहा है और अभी मर रहा है। हम ये कहते भी कांग्रेस ये कर देगी, सभी एक जैसे हैं। वो किसी भी कीमत पर गांव में नहीं घुसने देंगे। सब दौड़ते हुए नजर आएंगे सड़कों पे। आंधी है नौकरियां, नौकरियों के नाम पे तो इन्होंने धंधा चला रखा है। राकेश जो है कुलेरी गांव से है और राकेश के पिताजी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, आंदोलन लड़ते हुए। तो राकेश का एक बार फिर हम और स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। और आज राकेश भी किसान आंदोलन में है। तो राकेश, आपके पिताजी ने भी शहादत दी लड़ते हुए किसान आंदोलन में, आप भी किसान आंदोलन में हो, सरकार सुन नहीं रही, क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे जो मतलब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी किसान आंदोलन की, और जहाँ तक उन्होंने लड़ाई लड़ी वो उन्होंने पूरी की। और जो आगे एमएसपी की लड़ाई है, जिस तरह किसानों के साथ ये बीमा पॉलिसी है, और बार बार मतलब बीमा पॉलिसी के पैसे लेने के बाद भी मतलब उनको समय पर, जिस तरह की इनकी एक पॉलिसी होनी चाहिए भी, इतने समय के बाद बीमा किसान के खाते में डल जाना चाहिए। लेकिन आज देखो 2020 का ही पेंडिंग पड़ा, 21-22 के जो बीमा CSC सेंटर से करवाए थे वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, उनको ही बहाल करना चाहिए। और अब सरकार को मतलब ये जान लेना चाहिए, जितना टाइम मतलब सरकार लेट करेगी ना, तो किसान उतने ही मतलब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ और भी उनकी जो मांगे हैं वो बढ़ती जाएगी। क्या नाम अंकल जी आपका? राम कुमार। तो गाँव बता दीजिए एक बार। कुलेरी। तो आप पहले दिन से यहाँ बैठे थे? पहले दिन से। तो जिस प्रकार से 3 दिन आपको बैठे हुए होगे और प्रशासन की कोई अभी बातचीत नहीं, सरकार अभी वो नहीं है, बात नहीं कर रही, रिस्क कौन ले, कोई रिस्क कौन ले सरकार अब तक तो फिर कैसे करोगे? बैठे हाँ, जब तक नहीं मिलेगा इतना उरी रहूँगा, जाऊँगा नहीं। कोई अगला कदम, कोई बड़ा कदम? बड़ा कदम तो बाद में कोई फैसला लेंगे, 5-7 दिन रट के कमेटी कोई फैसला लेगी, वो बड़ा कदम भी हो जाएगा। तो जब आप गांव से आए तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो गांव में है भी, उनका क्या मानना है? वो मजाक उड़ा रहे हैं या आपका समर्थन? कोई मजाक को नहीं उड़ा रहा, काम का सब साथ है, सब साथ। बाकी ये बारिश हो रही है, काम की टाइम है, जो टाइम है वो आ रहे हैं, जिसकी टाइम नहीं वो अपने घर बैठे हैं। सहयोग सब गया है, पैसे भी दे हैं, सब सोच दे हैं, कोई अलग को नहीं हो रहा काम का। तो आपके गांव के तो 60 से 70 ट्रैक्टर आए थे पहले दिन? हाँ, 60-65 पूरा गांव तैयार करके आया? पूरा काम तैयार है। तो आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह, तो आप गांव कुलेरी। तो आप पहले दिन से आप भी बैठे हो? हाँ, पहले दिन से बैठे हैं हम। तो मैं एक और जानना चाहता हूँ, धरने पे आप बैठे हो, सुबह से लेकर शाम तक क्या रूटीन होता है? सुबह कैसे उठते हो? एक तो गांव का माहौल है, एक यहाँ है। गांव का अलग अलग बारी बारी आ जाते हैं, एक दिन चले जाते हैं, नहा करके अपने कपड़े बदल के फिर आ जाते हैं, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमने बहुत विकास कर दिया, किसानों की आय दुगनी कर दी, ऐसे ऐसा बोल रहा, तो आप क्या कहना चाहोगे? कोई कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं किया अभी तक, कोई सुनवाई नहीं है, वैसे ही बोल रहे हैं। तो आपने वोट दिया होगा, वोट दिया था जिस भी MLA को, मंत्री को जो बना हुआ होगा आपके इलाके का, जो आपका प्रतिनिधि है, उसको नहीं बोलते कि हमारे इतने साल से मुआवजा हो गया, दिलवाओ? वो गांव बाहर ही नहीं है अभी तक है, गांव में दौरा ही नहीं है उनका, जो जीते बैठे हैं वो। कौन है आपका विधायक? हमारा तो अनूप धानक। अनूप धानक आपका विधायक है, सरकार में है, श्रम मंत्री है, राज्य मंत्री, राज्य में। उसको नहीं बोलते आप? बोलते हैं, वो तो झूठा विश्वास दे देते हैं। और दूसरी पार्टियां भी होगी जो बड़े बड़े दावे करती है, हमारी सरकार आ गई तो हम ये कर देंगे, उनको? ये सब राजनीतिक का हिस्सा है। जब वोट पड़ने नज़दीक आ जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या वादे करते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं सब, कोई कुछ प्रोग्रेस नहीं है। तो फिर होगा क्या? क्योंकि पार्टियां तो वादे करती है, और वादे करने के बाद सरकार में आ गई तो भूल जाएगी, और सरकार में नहीं आई तो भी आपसे बात नहीं करेगी, तो फिर लड़ाई का तरीका क्या हो? बैठे हैं शांतिपूर्वक, कब तक तो सुनाई करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नाम बता दीजिए सर एक बार आप। राम स्वरूप नाम है, और सबसे पहले जनमंच के सभी श्रोताओं को कुलेरी की इस पंचायत की तरफ से राम राम। हाँ जी, अब बताइए। मुआवजा किसी का 2020 का, किसी का 2021 का है, किसी का 2017-18 का भी, तो
तो आपके गांव का क्या क्या एक बार बताना। नहीं, हमारे गांव का भी अभी हम कागज साथ ले घूम रहे हैं। 18-19 से लेकर और 22 तक के काफ़ी मुआवजा और पुराना 21 और 20 का बीमा क्लेम भी अभी हमारा बाकी है। किसी किसान के पैसे 14-15 महीने बाद खाते में जो प्रीमियम कटा था वो पैसा आ गया। बीमा तो दूर, प्रीमियम आ गया और कुछ नहीं। तो जो एक कंपनी के नाम से जो बीमा होता है, इसकी एक लूट मची है। इस दौर में आपसे वोट मांगने भी आएंगे। 2019 में भी इलेक्शन हुआ है, 2020 में भी इलेक्शन हुआ है, तो आप लोगों ने ये मुद्दा नहीं बनाया, या अब आप जाके मुद्दा बनाओ? नहीं, मुद्दा तो बनाते हैं, लेकिन सारी पार्टी वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वायदे सबके पास है, काम किसानों के लिए या गरीब के लिए किसी के पास टाइम या नीति नहीं है। बाकी वायदे सब करते हैं। अब हमारा जो हल्के का विधायक है, मंत्री भी है, जब जाते हैं तो या तो मिलते ही नहीं, मिलते हैं तो यार मेरी तो चलती नहीं है इस सरकार में, फिर उससे क्या उम्मीद रखेंगे हम। प्रधानमंत्री तो बड़े बड़े दावे कर रहा था कि आय दुगनी कर देंगे 2022 में। नहीं, खर्चे तो दुगने भी नहीं, शायद 10 गुणे 15 गुणे हो गए। किसान के आमदनी दुगनी नहीं हुई जी। खर्चे दुगने हो गए। हाँ, खर्चे दुगने नहीं, आप 10 गुणे मानो। कहाँ डीजल गया, कहाँ DAP यूरिया खाद गई, पेस्टिसाइड्स है और है, सबके रेट आसमान छू रहे हैं। मजबूरन हमें लेना ही लेना पड़ता है। या भले पीछे DAP की गेहूं की बिजाई में मारा मारी थी, 1650, 1700, 1800 रुपये तक का कट्टा लेके आए, उसका किराया भाड़ा अलग। तो जमींदार के ये हालत है, देख लो आप। तो सरकार से कहना क्या चाहोगे कि जो सीधा सीधा किसानों की इतनी अनदेखी है, उसके बारे में आपका क्या मानना, क्या सरकार को कहना चाहोगे? सरकार को तो यही कहने चाहिए, ये गरीब किसान है, इनकी सुनवाई कर लो, नहीं तो अगर इनकी वो बददुआएं लग जाएगी ना तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। गांव में नहीं घुसने देंगे हम इनको, किसी भी कीमत पर गांव में नहीं घुसने देंगे। सब दौड़ते हुए नजर आएंगे सड़कों पे। और उन पार्टियों क्या कहना चाहोगे जो विपक्ष में है और पिछली 4-5 साल से चुप बैठी है, किसानों के साथ नहीं खड़ी है, और किसानों के साथ तो संगठन ही खड़े हैं किसानों के, उन पार्टियों को भी क्या कहना चाहोगे? वोट तो वो भी मांगने आएंगे। नहीं, उनको भी कुछ नहीं देगा किसान। जो आज दूर बैठे हैं विपदा में, किसान के अगर साथ नहीं है ना तो किसान उसके साथ भी नहीं है। चाहे किसानों को अपने गरीब मजदूर किसानों के बच्चे खड़े करके वोट देना पड़े हो, लेकिन उनके साथ नहीं जाएगा किसान, बिल्कुल उनके साथ नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा जी। सरकार आपकी 3 दिन से सुन नहीं रही है, तो कितने दिन बैठोगे ऐसे? अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जब मांगे पूरी नहीं तो उस पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं। जैसे मतलब मांग पूरी अनशन पे बैठो। अनशन पे बैठे हैं। तो जो आपको दर्शक सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा? बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, मांगे पूरी जब तक यहीं रहेंगे जी। पैसे नहीं देते तक घर वापसी नहीं। पैसे लेके जाओगे? पैसे ले जाएंगे। अगर सरकार नहीं देगी तो पैसे देगी क्यों, देगी देव क्यों नहीं। कौन सी साल का मुआवजा आपका? 2018 का अभी तक बाकी है जी। आपका 2018 का नहीं आया? SBI जी, वो अभी तक नहीं देना, कोड़े चक्कर काटने पड़ रहे जी, कोई सुनवाई कौन करे जी। तो 2018 से 2023 5 साल हो गए, मुआवजा नहीं आया। उसके बाद की सालों का क्या जी? उसके बाद का भी आपका मुआवजा? ना 2018 बाकी है जी। आपका 2018? हाँ, ये 2022 का भी है जी। और हमारा यही संदेश है कि जब तक हमारे सभी किसानों का ये नहीं है कि कोई रह जाएगा, सभी किसानों का खातों में अगर मैसेज आएगा तभी हम यहीं से लेंगे। मैं कह रहा हूँ दोस्त, जब चुनाव होते हैं ना तब सबको किसान याद आ जाता है, मजदूर याद आ जाता है, बहुत अच्छी बात करते हैं, चाहे वो कौन सी भी पार्टी हो, और उसके बाद उनके मुंह पे किसान का नाम याद नहीं आता जब किसान की समस्याएं होती है। उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ जी, देखो किसान बगैर तो देश भूखा मर जाएगा। अगर इसकी नहीं सुनोगे तो किसकी सुनेंगे? इसकी तो आखिर सुननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे तो हम एकजुट है। किसान पहले कोई यूनियन नहीं थी किसान की, अब किसान समझ गए हैं भी एक हुए बगैर कोई काम चलेगा ही नहीं। आप ये कहना है कि किसान लड़ना तो सीखा ही? फुल ज़बरदस्त लड़ाई लड़ना सीख रहा है। पीछे ये देखा भी इन्होंने, पार्टी वालों ने भी देखा है। मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लेता, सभी एक से हैं, जोड़ी कोई नहीं बन रहा है। पीछे से किसान भूख मर रहा है और अभी मर रहा है। हम ये कहते भी कांग्रेस ये कर देगी, सभी एक जैसे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन इन्होंने सबक सीखा है। 13 महीने किसानों ने एकजुटता दिखाई है। और अब ये देख लो, अब हमारे गांव वाले अभी भी मतलब बिजाई का समय, बारिश टाइम पे हो रही है, उन्होंने हमको भेज रखा है। और अभी 2 दिन में फारिग हो जाएंगे। यहाँ देखना आप, ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर अड़ जाएंगे। मतलब जैसे ये बिजाई का सीजन थोड़ा सा ढीला पड़ेगा तो यहाँ ज़्यादा तादाद में आ जाओगे? हज़ारों की संख्या में यहाँ भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में होने वाली है। लाखों की संख्या में किसान आएंगे। 11 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया था, तब भी हज़ारों की संख्या में किसान आए थे। और अब बारिश की वजह से ट्रैक्टर वगैरह रुक रहे हैं, बाकी किसान हम यहाँ बैठे हैं।
आप पढ़ाई कितनी की है? मैंने +2 कर रखी है। नौकरियों के बारे में सरकार कह रही कि हमने नौकरियां दे दी बहुत ज़्यादा, तो उस पर आपका क्या कहना? नौकरियां दी है, कितनी दी है, कितनी नहीं दी? कहाँ दी है नौकरियाँ? नौकरियों के नाम पे तो इन्होंने धंधा चला रखा है। एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी के अंदर इन्होंने 10-10 कर्मचारी रख रखे हैं। क्यों निकालेंगे पक्की भर्तियाँ? ये जो अपना कौशल रोजगार निगम के हिसाब से रहे 15-15 हज़ार में बीएड करने वाले, बीएड जिसने कर रखी है ना, वो 15-15 हज़ार में रख रहे हैं, जिनकी 1 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए। नौकरी कहाँ दी है इन्होंने? लूटने का काम किया है सिर्फ। तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से सरकार आपकी तरफ देख भी नहीं रही, क्योंकि एक किसान है, उसको अब अपने खेत में होना चाहिए, और वो किसान पिछले 5-6 साल से लगातार मुआवजे की मांग, उसकी जायज़ मांग है, वो सड़कों पे धक्के खा रहा, आंदोलन कर रहा, तो सरकार को क्या नसीहत देना चाहोगे एक किसान के नाते? किसान के नाते मैं ये नसीहत दूंगा, भी समय रहते हुए संभल ले, इनकी सुन ले। अन्नदाता है ये, पूरे देश का पेट भरता है, इसकी जो अगर बद दुआएं लगी ना, ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। इनको संभलना चाहिए। एक खट्टर साहब है, उसको यही नहीं पता है आम किस चीज़ के लगता है, गेहूं किस चीज़ के लगता है। हमने इंटरव्यू में कई बार देखने, उसकी भाषा भी अलग ही है। कहीं पे किसी को डंडा दिखाता है, और आपने भी वीडियो देखी होगी, एक बार उसने फरसा भी दिखाने की कोशिश की, आपने अगर ध्यान हो तो। हमने सब किसान आंदोलन में तो उसने बोला कि लाठियों के तेल लगा लो और कि इन किसानों को पीट दो जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ बयान दिया था। और अभी जैसे जनसंवाद में उन्होंने बोला कि इसको मारो पिटो ये दूसरी पार्टी का। ये जो भाषा है, क्या एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए? नहीं, ये भाषाएं तो हमको भी शोभा नहीं देती है। हम धरातल पर रहने वाले अनपढ़ भी होते हैं, किसानों में ये भी नहीं बोलते हैं, इतनी भद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो तो। लेकिन ये एक जो पद होता है मुख्यमंत्री का, वो तो एक बहुत अच्छा सीनियर पद होता है, उसको तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। नाम बता दीजिए अपना। नाम प्रेम कुमार है जी। कुलेरी गांव से? तो यहाँ पहले दिन से हो? हाँ, पहले दिन से यहाँ जी। सरकार क्या कह रही, सुन रही है नहीं सुन रही? सरकार माड़ी है, सुन के रही है? तो माड़ी सरकार तो आपने बनाई थी। तो बना मेरा तो कौन पटा सरकार है, किसी लिखड़े वहाँ है? आगे आगे भी फिर माड़ी बना दोगे? ना ना, आगे कांग्रेस की सरकार आएगी। हैं? 3 दिन हो गए आपको, प्रशासन सरकार सुन नहीं रही है, कहना क्या चाहोगी सरकार को? सरकार तो बेहद काम करने लग रही, सरकार तो माड़ी काम करे। हमारा गरीब आदमी मुआवजा देने को लग रही सरकार, किसान मारे जाने लग रही, कड़े भी कोई भी मैंने बढ़िया काम को नहीं होने लग रहा सरकार। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे कि हमने, कृषि मंत्री भी कह रहा है कि हमने किसानों का ये विकास कर दिया, आय दोगुनी कर दी, किसानों को ये फायदा कर दिया। ना आए तो दुगनिया सड़क पे बैठी है, दुगनी आए तो हैं। सरसों का रेट कितना है? कपास का 10,000 रुपये नरमा बिकी, 7,000 रुपये सरसों बिकी, ये 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भारी है। बताओ तुम, दुगनी आए होगी कि किसान नहीं? 4,000 क्यों बिक्री है? 10,000 बिकी थी, अब 4,000 बिक, कारण क्या है? सरकार का ही कारण है। स्टॉक कर लिया उस टाइम, आप तो इकट्ठा कर लिया स्टॉक सरकार, उस टाइम तो महंगी होती है, हर माने किसानों के पास में जो सस्ती होती, जब सस्ती हो जाती। तो कुलेरी गांव के लोग आपको ये नहीं कहते कि क्यों धक्के खाते फिर रहे हो? हाँ जी, गांव के लोग ये नहीं कहते कि मजाक में क्यों धक्के खाते फिरते हो, क्यों कौन मिले? मिले न्यू कौन बदल रहे जी? सरकार झुकना पड़ेगा सरकार ने जी। सरकार को झुका दोगे? लेकिन सरकार तो कह रही कि हम झुका देंगे लोगों को। लोगों को कैसे झुका देगी? सरकार जनता के पास में है जो कुछ है जी, सरकार के पास में कोई क्या है जी? मजबूती से लड़ोगे? क्या कहना चाहोगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं और आप सड़क पे उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? दर्शकों को किसानों के साथ लगना चाहिए, सभी को, जो भी घर बैठे हैं तो भी, तो सोशल मीडिया पे देखे वो तो, और किसानों के साथ लगे तो ही काम चलेगा जी, किसानों का भी, हर गरीब का भी, मजदूर का भी।